ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कैलकुलस. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथम अब हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं. नाउ वी कैन स्टार्ट विथ कैलकुलस. ठीक है, कैलकुलस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो चीज़ पढ़ना है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे एंड देन इंटीग्रेशन. फिर भी डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले भी थोड़ा सा और कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा. वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट फंक्शंस. ठीक है, क्योंकि फंक्शन का ही हम लोग या तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टुडे वी विल स्टडी व्हाट इज फंक्शन. ओके, कैलकुलस का क्या डेफिनेशन है, ये क्या है एक्चुअली, इसका मैं आपको एक पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा. यू कैन रीड दैट, वो समझ में आ जाएगा. एक अलग ब्रांच ऑफ मैथ्स है. ठीक है, बेसिकली इट वाज डेवलप्ड बाय सर आइजैक न्यूटन ओनली. ठीक है, सर आइजैक न्यूटन जो अपने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जब कर रहे थे, तो उनका जो कंक्लूजन्स था, जो उनका जो रिसर्च वर्क था, वो नॉर्मल मैथ से नहीं हो पा रहा था. जितना तक हम लोग आप लोग पढ़े हो 10th तक जो भी, उससे नहीं हो पा रहा था. तो उसके लिए वो मैथमेटिकल टूल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस या एक नया चैप्टर समझ लो, वो खुद से फिर वो डिड्यूस किए. ठीक है, विथ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, बहुत सारे वर्क करके धीरे धीरे. तो कैलकुलस बेसिकली 90-95% कैलकुलस जो है उन्हीं की देन है, सर आइजैक न्यूटन की. एंड देन फ्यू मोर अदर साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस ने भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया जैसे जैसे ये डेवलप हुआ. बट बेसिकली कैलकुलस का जो लाइक जो डेवलपमेंट है वो आइजैक बाय आइजैक न्यूटन एंड टू अंडरस्टैंड फिजिक्स बेटर. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग भी अभी कैलकुलस पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो भी हम लोग डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, जो भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब में इसका जरूरत पड़ने वाला है. दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग कैलकुलस. ओके, तो कैलकुलस में सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि फंक्शंस किसको कहते हैं. ठीक है, विल स्टार्ट विथ फंक्शंस. ओके, देन वी विल मूव टू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, these are mathematical tools. Okay, now functions क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, आप लोग 10th तक ऐसा बेसिक इक्वेशंस देखते होंगे, जैसे आप लीनियर इक्वेशन में देखे थे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में. ठीक है, जैसे ऐसा कुछ इक्वेशन देखे थे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसा कुछ इक्वेशन देखे थे, राइट. या कभी देखो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. ठीक है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ऐसा किसी बहुत सारा आप लोग इक्वेशंस देख चुके हो. ठीक है, कभी डायरेक्ट ऐसा y इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये सॉल्व करने पे है ना, आप लोग ऐसे y और x के टर्म्स में काफी कुछ देख चुके हैं. ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में देख चुके हैं. ओके, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है. ओके, ये यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 एक कांस्टेंट चीज है. ओके, तो ये आप लोग देख चुके हो क्लास 10 ऐसा ऐसा इक्वेशंस. फंक्शंस क्या होता है, देखो इस फॉर एग्जांपल पहला इस पर फोकस करो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पे. ठीक है, तो देखो y जो है इट डिपेंड्स ऑन x, राइट. जैसे जैसे x का वैल्यूज चेंज करोगे वैसे वैसे y का वैल्यू चेंज होगा, है ना. आप लोग इसका कुछ टेबल भी बनाते थे, याद करो क्लास 10 में, है ना. आप लोग क्या करते थे मैं बताता हूँ, है ना. जैसे आप लोग एक टेबल ड्रॉ करते थे, राइट, आपको याद होगा. ठीक है, ऐसे आप लोग बनाते थे, है ना. यहाँ y लिखते थे, यहाँ x लिखते थे. फिर आप क्या करते थे, x का अलग अलग वैल्यू पुट करते थे. जैसे 0 पुट किए तो यहाँ आंसर आएगा y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 लिखते थे. लाइक 1 पुट की, कुछ भी अलग वैल्यू पुट किए 1, तो यहाँ आंसर आएगा 5. और भी कुछ अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आएगा, राइट. तो हो क्या रहा है, देखो जैसे जैसे मैं x का डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, y वैल्यू अपना चेंज कर रहा है. यानी मैं कह सकता हूँ y इज डिपेंडेंट ऑन x. ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं y, द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x. ठीक है, ये हो गया बेसिक इंग्लिश में अगर हम लोग लिखें. ठीक है, फंक्शंस इसी को बोलते हैं. व्हेन y डिपेंड्स ऑन x, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं मैथ्स में ऐसे, y इज इक्वल टू fx. इसका मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, देखो y डिपेंड्स ऑन x मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो ये जो कंप्लीट चीज है यही फंक्शन ऑफ x है. ठीक है, अब यहाँ पर इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, ये चीज समझ में आ गया. ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ. इसलिए अब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, ये डस्टर काफी खराब हो गया, कहाँ चला गया. ओके, ठीक है.
तो ये जो इक्वेशन आया इससे हम लोग को समझ में आया कि x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो y अपना वैल्यू बदल रहा है, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो इसी चीज को मैंने बोला इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ अलग चीज क्या है x है। मान लो x के बदले यहाँ रहता a या b या c, तो लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ b, फिर वो b जैसे चेंज होता है वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है वो यहाँ पर लिखा था। ओके, तो इसको कंप्लीट कैसे, और y ही 2x + 3 है तो मैं इसको कंप्लीटली ऐसे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू fx, और वो फंक्शन है क्या 2x + 3। ठीक है, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस तरह से इस इक्वेशन में x का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो y का अलग अलग वैल्यूज आएगा। अगर रहता y इज इक्वल टू मान लो कोई और जैसे 4x², तो फिर मैं लिखता y स्टिल y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, फिर यहाँ फंक्शन में क्या लिखता 4x², यानी ये जो हो गया x का ये फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं फंक्शन बोलता हूँ, दिस इज फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x बोलो या y डिपेंड्स ऑन x, यहाँ पर बात एक है। तो ये हो गया फंक्शन का बेसिक्स। ओके, फिर यहाँ पर आप x का जो जो वैल्यूज पुट करोगे, है ना, जैसे x का वैल्यू हम कभी पुट किए 2, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका मतलब कि f2 यहाँ लिखे, मतलब कि हो गया, इसको बोलते हैं f of 2, इसका मतलब x के बदले हम लोग 2 पुट कर देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट यूज करो, अगर a लिखा रहता है तो मतलब x के बदले यहाँ पर हम लोग कोई a पुट कर रहे हैं, व्हाटएवर यू राइट इन दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कि उस x के बदले हम लोग क्या पुट कर रहे हैं। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ फंक्शन। मैं इसलिए बताया क्योंकि हम लोग जब डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं तो fx लिखते हैं, तो क्वेश्चंस कई बार लोग पूछते हैं सर ये fx है क्या, fx मतलब फंक्शन। ठीक है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा हम लोग लिखते हैं। ओके, दिस वाज अबाउट बेसिक ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएशन का स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये चीज़ आप अच्छे से समझो कि फंक्शन होता क्या है, तब मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा धीरे धीरे कि हाउ टू मूव टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं स्लोप्स के बारे में बताऊंगा, कुछ और भी ग्राफ से रिलेट करूंगा, धीरे धीरे हम लोग उस पॉइंट पर आएंगे। तो वी कैन से दैट दिस इज द मार्किंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस इज स्टार्टेड नाउ एंड दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक।